क्या आप जानते हैं कि जब परमेश्वर आपको किसी बड़ी आशीष के लिए तैयार कर रहे होते हैं तो वह पहले से ही कुछ स्पष्ट संकेत भेजते हैं? लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे निराश हो जाते हैं यह सोचकर कि उनकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिला, जबकि असल में परमेश्वर उन्हें किसी बड़ी योजना के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी बदलाव या ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हैं तो यह संदेश आपके लिए है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके लिए कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। जरा यूसुफ जोसेफ के बारे में सोचिए। उसे बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन उन सपनों के सच होने से पहले उसकी जिंदगी जैसे बिखर गई। उसे गुलामी में बेचा गया, झूठा आरोप लगा और जेल में डाल दिया गया। बाहर से कुछ भी आशीर्वाद नहीं लग रहा था, लेकिन यह सब उसकी तैयारी थी। परमेश्वर उसे महानता के लिए तैयार कर रहे थे, भले ही उस वक्त उसे ऐसा महसूस न हुआ हो। ठीक यही बात आपके साथ भी हो सकती है। किसी बड़ी आशीष से पहले अक्सर एक समय आता है, परीक्षा का, बदलाव का और अप्रत्याशित परिस्थितियों का। तो ऐसे कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीर्वाद लाने वाले हैं? पहला संकेत है कठिन चुनौतियां। किसी ब्रेक थ्रू से पहले अक्सर लड़ाई होती है। अगर आप लगातार कठिनाइयों, विरोध या असफलताओं का सामना कर रहे हैं तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि शत्रु, दुश्मन आपको रोकना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हैं। याकूब 2:3 में लिखा है, हे मेरे भाइयों और बहनों, जब भी तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाइयां आए तो उसे बड़े आनंद का अवसर समझो, क्योंकि जब तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होती है तो तुम्हारे धैर्य को अवसर मिलता है कि वह बढ़े। इसलिए कठिनाइयों को बाधा नहीं, बल्कि बड़ी आशीष के लिए तैयार होने का संकेत माने। दूसरा संकेत है परमेश्वर द्वारा रिश्तों का छांटना। कई बार जब परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने वाले होते हैं तो वह आपके जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देते हैं। यह तकलीफदेह हो सकता है, लेकिन जरूरी है। हर कोई उस जगह नहीं जा सकता जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहते हैं। वह आपको अलग करते हैं ताकि आपकी रक्षा हो सके। यदि आपके जीवन में रिश्ते टूटे हैं, दरवाजे बंद हुए हैं या आपने खुद को अकेला महसूस किया है तो घबराइए मत। यीशु भी अपने मंत्रालय के बड़े क्षणों से पहले अकेले प्रार्थना में समय बिताते थे। हो सकता है परमेश्वर आपको अगली मंजिल के लिए अलग बुला रहे हैं। तीसरा संकेत है आत्मिक बेचैनी। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अंदर कुछ बदल रहा है, लेकिन आप उसे ठीक से समझ नहीं पा रहे। आप उन चीजों में रुचि खो सकते हैं जो पहले आपको उत्साहित करती थी। आपको गहराई से प्रार्थना करने या परमेश्वर को और अधिक ढूंढने की इच्छा हो सकती है। यह संकेत है कि परमेश्वर आपके अंदर कुछ नया उत्पन्न कर रहे हैं। यशायाह 43:19 में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करने जा रहा हूं, क्या तुम नहीं देख रहे? मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल भूमि में नदियां बहाऊंगा। जब आप इस बदलाव को महसूस करें तो उसमें परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें। अंतिम संकेत है अचानक अवसरों के दरवाजे खुलना। ऐसे मौके सामने आ सकते हैं जिनके लिए आपने प्रार्थना भी नहीं की थी। आपके जीवन में अनायास ही अनुकूलता, फेवर और अवसर आ सकते हैं। चीजें स्वतः ही आपके पक्ष में होने लगेंगी। नीति वचन 3:5-6 में लिखा है, तुम अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर निर्भर न रहो। अपनी सारी बातों में उसी का ध्यान रखो और वह तुम्हारे मार्ग को सीधा करेगा। जब परमेश्वर मार्गदर्शन करते हैं तो चीजें जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, वे स्वाभाविक रूप से घटित होती हैं। अगर आप इन संकेतों का अनुभव कर रहे हैं तो डरिए नहीं। इसका मतलब है कि आप किसी बड़ी आशीष के बिल्कुल करीब हैं। विश्वास में बने रहिए, आशावान रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, भले ही अभी आपकी आंखें न देख पा रही हों। अगर आपने यह संदेश अपने जीवन के लिए ग्रहण किया है तो कमेंट में आमीन लिखें और ऐसे और भी विश्वास से भरे संदेशों के लिए आशा की गूंज को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।